देखिए ये वो गुफ्तगू है जो आप अपनी कोलीग के साथ भी कर सकते हैं, बावजूद आपको उनसे शदीद नफरत हो। हाँ। मैं अशफाक की बात नहीं कर रही, मैं अशफाक की बात नहीं कर रही, मगर होता है हमारे कोलीग्स में ऐसा होता है। जो नहीं आए उनको निशाना बना नहीं, अच्छा। मतलब ये हर जगह होता है, लेकिन आप सोचते हैं जी कि अब वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखना है तो आप जरा अच्छी तरह हंस बोल लें। हाँ। दिलों से नफरतें कुदूरतें निकाल लें। हाँ। और आज एटलीस्ट प्रिटेंड करें, प्रिटेंड कर ले। देखिए आप एक फैमिली की तरह काम कर रहे होते हैं, तो फिर आप उसमें नोकझोंक होती है उसको दिल में ना रखें। हाँ। मूव ऑन करें। हाँ जी, तो आज वर्ल्ड केयरिंग डे यानी एक दूसरे का ख्याल रखने का दिन मनाया जा रहा है, देखभाल करने का दिन मनाया जा रहा है। तो आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। कैसे हैं आप? यू आर लुकिंग टायर्ड, चले आप थोड़ा रेस्ट कर लें। ये वो जुमले हैं, ये वो बातें हैं जो किसी को आप कह के उनके दिन को अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें काइंडनेस जो होती है ना, या किसी से आप अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, अपने अतराफ के लोगों से, अपने आसपास लोगों से, उस पर कुछ खर्चा नहीं होता। कोई अगर परेशान है और अपनी कोई रुदात सुनाना चाहता है तो बगैर कमेंट किए, बगैर तबसरा किए सुन लिया करें। अच्छा, समटाइम्स सुनना ही बहुत कुछ होता है। अच्छा, सारे मोटिवेशनल स्पीकिंग हमने कर लेनी है। हाँ। ये नहीं होता। हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनकी फॉलोइंग है, बड़े जाने माने और पहचाने हुए इंसान हैं। कासिम अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और ये ज़रा फरमाइएगा कि ये ज़ाहिर है कि ये एक बेसिक सी चीज़ है, हमारा मज़हब भी इस चीज़ का दर्स देता है कि हमें किस तरीके से रहमी से काम करना चाहिए, सारी चीज़ें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। आज का दिन इसकी कितनी अहमियत है, ये किस तरह से हमारे मामूलात पर एक बेहतर इम्पैक्ट डाल सकता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहली तो गुजारिश कर दूं कि हम जितने भी दिन मनाते हैं उसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि सिर्फ उस दिन ही केयर करनी है। हाँ जी, उस दिन ही माँ का एहतराम करना है, उस दिन ही सेहत का ख्याल रखना है। ये दिन दरअसल याद दहानी के लिए होते हैं कि हमें याद रहे कि ये वैल्यू, ये काम बड़ा अहम काम है और इसे हमें अपनी जिंदगी में शामिल करना है। मेरे मुताबिक केयर करना, किसी का एहसास करना, ये एक लर्न बिहेवियर भी है, इसे सीख के भी किया जा सकता है। कईयों में ये वैल्यू बड़ी मजबूत होती है उनकी ग्रूमिंग की वजह से, उनकी तरबियत की वजह से, उनके बचपन के हालात वाक़यात की वजह से। और कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं, वो सरापा केयर होते हैं, उसमें कोई ताल्लुक नहीं है वो मर्द है या औरत है, लेकिन उनमें ममता का एहसास पाया जाता है। केयर है उनकी, वो मेल होने के बावजूद। आपको आपके कई ऐसे फेलोज मिलेंगे, कई ऐसे गिफ्टेड लोग, टीचर्स मिलेंगे, बड़े भाई दोस्त अहबाब मिलेंगे जिनमें इंतहा की केयर होती है। अब होता यह है कि केयर एक ऐसा जज्बा है जो कनेक्शन को मजबूत करता है। हम इंसान हैं, इंसान को इंसानों की जरूरत है। ये बात अगर समझ आ जाए, ये जिंदगी का बहुत बड़ा सबक है कि अकेले आप नहीं जी सकते। आपको दूसरों की इमदाद चाहिए, मदद चाहिए, हेल्प चाहिए। आपको अगर अपनी हैप्पीनेस को मल्टीप्लाई करना लोग चाहिए, अपने गमों को कम करना लोग चाहिए, आपको आगे बढ़ना लोग चाहिए, टीम बनानी है फिर लोग चाहिए, गोल्स को अचीव करना लोग चाहिए, गाइडेंस चाहिए। ये सब चीजों के लिए ये जो सारे आपको इर्द गिर्द एक मेला चाहिए, या कम से कम ये कह लें रेलिवेंट लोग चाहिए, इनको भी आप केयर के बगैर आप नहीं जोड़ सकते। अब प्रॉब्लम ये है जो इसके केयर के बिल्कुल वर्सेस एक सोसाइटी में चल रहा है, ये जरूरत के साथ रिलेशन है, मटेरियलिस्टिक रिलेशंस है। मटेरियलिस्टिक जहां जरूरत पूरी होती है रिलेशन खत्म हो जाता है, लेकिन केयर के रिश्ते वो तादेर चलते हैं, मजबूत होते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके दिल की दुनिया को जिंदा रखते हैं। इंसान, क्योंकि इंसान सिर्फ बॉडी नहीं है, इंसान का माइंड भी है, रूह भी है, दिल भी है। दिल की दुनिया जो है वो वीरान नहीं होनी चाहिए, वो इतना सख्त नहीं होना चाहिए कि अच्छा कासिम साहब, एक सवाल, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, लेकिन हम जब छोटे थे, बचपन में, जब ये इंटरनेट नहीं था, हर किसी के पास हाथों में मोबाइल फ़ोन और गैजेट्स नहीं थे, तो हम अपने बड़ों से सीखते थे और हमने वो चीज़ें सीखी। लेकिन आजकल की जो जनरेशन ज़्यादा इन्वॉल्व है अपनी किसी गेम्स में, कहीं पे चैट में, कोई रिसर्च कर रही है, सो उनके पास टाइम ही नहीं है इन बातों को सीखने का। तो ख्याल रखना तो बहुत दूर की बात है, और फिर टॉलरेंस लेवल जो है वो लोगों का विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद टेक्नोलॉजी वो कम होता जा रहा है। आप एक ट्वीट करें, ऐसे रिस्पांस आता है, ऐसे लोग आपको जवाब देंगे जिनको आप जानते भी नहीं है। तो इन रवैयों में क्या तब्दीली लाई जा सकती है? देखिए, मेरा ख्याल है कि इंसान के पास जो ये माइंड है, माइंड, ब्रेन का फंक्शन जो माइंड है, इस माइंड का एक कमाल का एक कह लीजिए सलाहियत है इस माइंड में। ये जब भी किसी चीज को तरजीह में रख लेता है, प्रायोरिटी बना लेता है, तो फिर कर भी जाता है। अगर रिलेशंस आपकी तरजीह में हैं
केयर करना आपकी तरजीह में है, तो ये गैजेट सब चीजें ये आपने इस्तेमाल करनी। आप सब तो सबसे पहले तो एक अपने आप अपनी जिंदगी को देख के अंदाजा लगाते हैं कहीं ये गैजेट्स मुझे यूज तो नहीं कर रहे। आपने इनको इस्तेमाल करना है जिंदगी को आसान बनाने के लिए। इनका आदी नहीं होना आपने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये गैजेट्स आपको लिए चले जा रहे हैं, आपको खबर ही नहीं हुई। तो इस गैजेट्स के मशीन के दौर में, आईटी के दौर में आपको पहचानना है मेरे रिश्ते हैं, लोगों को मेरी जरूरत है, मेरे चंद जुमले जो हैं वो असर करते हैं, उनको बड़ा बेहतर कर सके। प्रिसाइसली दैट मैटर्स द मोस्ट कि आप लोगों का ख्याल रखें और काइंडनेस जो है उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं होता, इट्स फॉर फ्री। बहुत शुक्रिया कासिम अली साहब फॉर बीइंग विद अस।